हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने साइंस नॉलेज एजुकेशन चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं कि जो वर्ग और वर्गमूल क्या होता है। ठीक है, आपको जो है ना बहुत से सवाल आते हैं कि वर्ग निकालिए, जो है ना संख्या कोई दे देगा और उसका वर्ग निकालने के लिए बोलेगा। ठीक है, या कुछ संख्या दे देगा और बोलेगा उसका कि वर्गमूल ज्ञात करें। ठीक है, तो आपको यदि नहीं आता है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में जो है ना आप पूरा बेसिक से बताएंगे कि जो है ना कि कितना भी बड़ा संख्या क्यों ना देता। ठीक है, उसका वर्ग कैसे निकालेंगे और उसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे, पूरा आसान तरीका है। केवल आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, देखिए वर्ग और वर्गमूल आपको केवल इसमें याद रखना है कि जो वर्ग है ना वो क्या होता है, वो बड़ा होता है। वो क्या होता है, बड़ा संख्या होता है। ठीक है, और जो वर्गमूल होता है वो क्या होता है, छोटा संख्या होता है। ठीक है, वो क्या होता है, छोटा होता है। अब इसको कैसे याद करेंगे, देखिए अब वो कैसे याद करेंगे, ऐसे बोलेंगे वर्ग। वर्ग यानी कि बोलते हो ना कि आप किस वर्ग में पढ़ते हैं। ठीक है, यानी किस कक्षा में पढ़ते हैं। ठीक है, वर्ग यानी कि याद कीजिएगा कक्षा, यानी कि स्कूल तो बड़ा होता है ना, घर से बड़ा होता है। ठीक है, वैसे याद कीजिएगा, यानी कि वर्ग यानी कि क्या हो गया, स्कूल वाला वर्ग हो गया, यानी कि वो बड़ा होता है। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। जब वर्ग बड़ा होगा तो ऑटोमेटिक आपको ये याद हो जाएगा कि वर्गमूल छोटा होगा। ठीक है, वर्गमूल वर्गमूल ये कहने में थोड़ा सा ये मतलब कि आपको लगता होगा ना कि वर्गमूल छोटा लग रहा है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, आपका वर्ग बड़ा होता है और ये वर्गमूल जो होता है आपका छोटा होता है। पूरा बेसिक से बताएंगे। ठीक है, आप वीडियो को अंदर जरूर देखिएगा। अब क्या करेगा कि आपको ऐसे बोलेगा कि यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, वर्ग निकालने के लिए चाहते हैं। ठीक है, वर्ग कैसे निकालें। ठीक है, देखिए यहाँ पे वर्ग कैसे निकालें, कैसे ज्ञात करें, ज्ञात करें। ठीक है, कैसे ज्ञात करें, ये जो है ना आपका ये पहला है। अब हम वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, वर्ग कहने का मतलब क्या हो जाएगा, देखिएगा जैसे मैं आपका ये 5 दे देगा और कहेगा कि 5 का वर्ग ज्ञात करें। अब 5 का वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है, कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए ये 5 का वर्ग ज्ञात करना है ना, यानी कि 5 का क्या करना है, वर्ग ज्ञात करना है, यानी कि वर्ग निकालना है। ठीक है, अब ये जो भी संख्या देगा ना उसके ऊपर एक पावर में यानी कि घात 2 लगा दीजिएगा। ये जो ऊपर लगा है ना वो क्या कहलाता है, घात यानी कि पावर कहलाता है। ठीक है, ठीक है, इतना लिख दीजिएगा। ठीक है, और इसको हम ऐसे लिखने का मतलब क्या होता है, इसका मतलब हो जाए कि 5 का वर्ग निकालना है। ठीक है, अब इसको 5 का वर्ग यानी कि 5 की पावर 2 है, इसका मतलब क्या होगा कि 5 जो है ना उसमें 5 से गुना करना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 5 25, यानी कि जो 5 है, 5 का वर्ग ज्ञात करने के लिए बोला है ना, तो इसका आंसर कितना है, 25 जो है ना 5 का वर्ग आ गया। अब देखिए 5 का वर्ग निकालने के लिए बोला है और वर्ग कितना है, 25 आया, यानी कि देखिए तो 5 से बड़ा है ना 25, यानी कि वर्ग तो बड़ा हो गया। ठीक है, अब कोई हम दूसरा संख्या देते हैं, जैसे मान लीजिए 3 का बोलेंगे कि आप 3 का क्या कीजिए, वर्ग ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात कीजिएगा, देखिए आपको कुछ नहीं करना है, 3 के ऊपर 2 लगा देना है, यानी कि पावर 2 लगा देना है। और इसका मतलब क्या होगा कि जौन संख्या के ऊपर 2 लगल है ना उसी संख्या को उतना में ही गुना करना है, यानी कि खुद से खुद में गुना करना है। 3 है, 3 सा जो 3 का 3 में ही गुना करना है। ठीक है, अब 3 का 3 में गुना करने पर क्या होता है, 3 तिरिकी 9, यानी कि जो वर्ग आ गया वो कितना आया, 9 आया है। ठीक है, वर्ग कितना आया, ये डिब्बा मत बनाएगा, हम इसी तरह बना दिए हैं। ठीक है, ये कितना आया, 9 आया, यानी कि देखिएगा 3 का वर्ग निकालने के लिए बोला है तो वर्ग कितना है, 9 आया, यानी कि 3 का वर्ग जो है ना, देखिए तो 3 से बड़ा है ना, यानी कि बड़ा है ना, यानी कि वर्ग निकल गया ना। इतना याद रखना है, जब तक आप ये याद नहीं कीजिएगा ना कि वर्ग बड़ा होता है तो वर्गमूल छोटा होता है, ये सबसे बेसिक है। ठीक है, ये जब आपको पता चला है कि वर्ग बड़ा होता है कि वर्गमूल बड़ा होता है, ठीक है, आपको सवाल जो है ना आसानी से हो जाएगा। अब देखिए उसी प्रकार हम 1 2 को और सवाल देते हैं। आप बताइएगा कि मान लीजिए दे देगा 4 का वर्ग ज्ञात कीजिए, क्या कीजिएगा, 4 के ऊपर 2 लगाइएगा और बराबर कीजिएगा 4 का 2 मतलब कि 4 के पावर 2 मतलब कितना होता है, 4 गुना 4, यानी कि 4 चौका 16। ये 16 का निकला है, ये वर्ग निकला है। ठीक है, अब इतना तो आपको आ गया कि वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, लेकिन इसी क्वेश्चन को क्या कहता है, पलट देता है और कहता है ना कि सवाल दे देगा और कहेगा कि इसका वर्गमूल ज्ञात करें। ठीक है, आप इसको जो है ना उतार सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं कि वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, उसको देखते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना कि वर्गमूल कैसे ज्ञात करें, वर्ग कैसे ज्ञात करें, आपको समझ में आ गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे उसको जानेंगे। ठीक है, पूरा बेसिक्स जानेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए
वर्गमूल ज्ञात करना है, ठीक है। इसका मतलब जो हमें जो क्वेश्चन में जो संख्या देगा इसका मतलब वो वर्ग होगा, तब ना वर्ग का वर्गमूल ज्ञात करेंगे, ठीक है। यानी कि ऐसे दे देगा, देखिए जैसे मान लीजिए ये 36 दे देगा, ठीक है। यदि जब भी सवाल में आया कि वर्गमूल ज्ञात करिए तो ठीक है, तो वो सवाल थोड़ा सा बड़ा होगा। ऐसा ही 36 से बहुत मतलब 405 ऐसे देता है, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है। अब देखिए 36 का क्या करना है, वर्गमूल। यानी कि जो हम 36 का जो वर्गमूल निकालेंगे वो 36 से छोटा होगा। क्यों छोटा होगा? क्योंकि वर्गमूल जो है ना छोटा होता है, ठीक है। अब देखिए, अब इसको कैसे ज्ञात करेंगे, तो कुछ नहीं करना है। यहाँ पे क्या कीजिए कि 36 का पहले एलसीएम निकाल लीजिए, ठीक है। 36 का क्या कीजिए, एलसीएम निकालिए, यानी कि लघुत्तम ज्ञात कीजिए। 2 से लगाइए 18 बार में, 2 से 9 बार में, 2 से तब कटेगा नहीं, 3 से लगाइए तो 3 बार में कटेगा, फिर 3 से लगाएंगे तो 1 बार में कटा ना। अब इसको क्या कीजिए कि जैसे एलसीएम लिखते हैं ना वैसे कीजिए, 2 गुना 2 गुना और यहाँ से 3 गुना 3। अब इसको जो बराबर करके यहाँ पे जो गुना करके लिखते हैं ना वो इसमें नहीं करना है, ठीक है। बस इतना उतार दीजिए और क्या करना है कि देखिए तो इसमें 2 है और 3 है, 2 संख्या है ना, 2 और 3, ठीक है। तो इसमें जोड़ा लगाना है। देखिए 2 का एगो है तो 2 गो 2 है, यानी कि एक जोड़ा हो गया ना, तो एक जोड़ा से एगो 2 निकलेगा, ठीक है। गुना का चिन्ह दीजिए। अब क्या है, 3 है। अब देखो 3 का एगो है यानी कि 2 यानी कि एक जोड़ा है ना, तो इस एक जोड़ा से एगो 3 निकलेगा, ठीक है। यानी कि टोटल क्या हो गया, 2 गुना 3 यानी कितना हो जाएगा, 6। यानी कि जो 36 का जो वर्गमूल आया है वो 6 आया है, ठीक है। कितना आया है, 6 है। और जो ध्यान से देखिएगा तो 36 से जो 6 कम है ना, 36 से 6 कम है, यानी कि क्या है, कम है, यानी कि क्या हो गया, वर्गमूल हो गया, ठीक है। और ये 36 क्या हो गया, यह वर्ग हो गया, ठीक है। इतना आपको समझ में आया होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और बताते हैं, उसके बाद जो ना बहुत आप क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे अगला क्वेश्चन बनाते हैं, इसको क्लीन कर लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। यहाँ पे लिख दीजिए, मान लीजिए 81, ठीक है। ये 2 नंबर क्वेश्चन है। अब 81 का क्या करना है, हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। अब देखिए वर्गमूल यानी कि छोटा होता है, ठीक है। यानी कि जो इसका वर्गमूल आएगा 81 से छोटा आएगा, ठीक है। अब देखिए कुछ न कीजिए, 81 का आप एलसीएम ज्ञात कीजिए। 2 से नहीं कटेगा, ठीक है, 3 से कटेगा। 3 से क्या बार में कटेगा, तो आपका 3 से 27 बार में कटेगा, ठीक है। 27 बार में कटेगा, ठीक है। फिर 27 3 से कटेगा क्या बार में, 9 बार में। फिर 9 कैसे 3 बार में लगाएंगे तो 3 हो जाएगा, और फिर 3 से तो 3 एक बार में, यानी कि 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 4 को 3 है ना, 4 को 3 उतार दिए, ठीक है। अब देखिए इसमें जोड़ा लगाएंगे, ये 3 एक जोड़ा हो गया और ये 3 एक जोड़ा, एक जोड़ा में से एगो 3 निकालेंगे, ठीक है। गुना का चिन्ह देंगे और ई एक जोड़ा में से एगो 3 निकालेंगे, यानी कि 3 गुना 3 यानी कितना हो जाएगा, 9। यानी कि जो इसका जो है ना 81 का जो ये वर्गमूल कितना है, 9 आया है, ठीक है। देखिए 81 से छोटा आया है ना 9, यानी कि क्या हो गया, वर्गमूल हो गया, क्योंकि वर्गमूल छोटा होता है। वही पूछेगा कि 9 दे देगा, पूछेगा कि 9 का जो है ना वर्ग कितना हुआ, तो 9 का वर्ग 81 हो जाएगा और 81 का वर्गमूल कितना होगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन हम देते हैं, जो आप हमें इसका आंसर जो है ना कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे देते हैं, ये है क्वेश्चन ये 64, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। जो आपको क्या करना है, ये आपको कमेंट में इसका आंसर बताना है, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट में बताइएगा, ठीक है। यदि आपको वीडियो सच्ची में अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के यहाँ हो सके तो शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो में और नए ट्रिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।